आज हम नमस्कार बच्चों। नमस्ते। नमस्ते बेटा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं और आज हम चैप्टर 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसी का मोबाइल से आवाज आ रही है, थोड़ा सा कंट्रोल करें, माइक ऑफ कर लें। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल में व्रत आपने देखा है, तो व्रत की ये जो त्रिज्या होती है केंद्र से और परिधि तक की दूरी, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, इसके हम त्रिज्या बोलते हैं और इसका मान होता है आर। परिधि जो होती है उसके बाहर का एक चक्कर होता है और इसका मान होता है 2 पाई आर। आपको मैं बताऊं, परिधि जो होती है, परिधि इसको हम सी से भी कहते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, सी सरकमफ्रेंस। तो सी बराबर 2 आर पाई भी कह सकते हैं, यानी सी बराबर डी पाई। यहाँ डी क्या है? डी व्यास है, यानी ये जो व्यास होता है ये 2 गुना होता है रेडियस का। ठीक है भैया, तो परिधि को हम डी पाई भी कह सकते हैं और पाई का मान हमारा 22/7 होता है। ठीक है, परिधि वृत्त के चारों ओर लगाया गया एक चक्कर है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा, तो फिलहाल क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल के जो मान आता है वो त्रिज्या के वर्ग को पाई से गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। अच्छा, अगला केस है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आधा ही होगा, 1/2, 1/2 ये वाला हो गया। अच्छा, अर्धवृत्त की परिधि आप ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर दें, आधा हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा? 2 पाई आर का आधा, यानी पाई आर। और फिर इसमें ये हिस्सा भी तो जुड़ रहा है, ये कितना है? 2r है, तो पाई आर जमा 2r हो गया। अर्धवृत्त की परिधि ध्यान रखना है, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर में डायमीटर जुड़ेगा। ठीक है, पाई आर प्लस डी डायमीटर, यानी भाई एक 2r। मोटू है क्या? तो 2 मेरी बात सुनिए, किसी बच्चे का आवाज आ रही है, प्लीज इसको माइक को ऑफ कर लें। दियो भाई, वो भी दे दे, ठंड लग रही, प्लीज भाई। माइक ऑफ कर लीजिए, दे दे यार माइक भाई। ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, यार कैसा बंदा है? हेलो, माइक ऑफ कर लीजिए। मैं अभी, सुनिए, अगर ऐसे नहीं कर पाओगे तो मैं अभी सबको म्यूट कर देता हूँ, म्यूट ऑल। ठीक है, अब मेरी आवाज जा रही है, बस और किसी की आवाज नहीं आ रही, ध्यान से सुनेंगे। ठीक, और अब मेरा जो है इसमें शेयर वाली स्थिति का ये था हमारा, स्क्रीन दिख रही है ना हमारी? इसमें क्लियर आर करेंगे। तो ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले ध्यान रखने अच्छे से आपको, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। ये खोखले व्रत का क्षेत्र, खोखले व्रत का क्षेत्र, यानी इसमें से बीच में से ना ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये मैं दिखा रहा हूँ, इसको अंडरलाइन करके रखना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये है नहीं, काट के बाहर निकाल दिया, ये हमने काट के बाहर निकाल दिया है। चलो, अब ये अंदर जो है खोखला हो गया, तो बाहर बाहर का निकालना है। तो बाहर बाहर का क्षेत्र कितना होगा? बाहर बाहर का, यानी ये वाला, इसका जो मान आएगा हमारा, अगर बड़े वाले की त्रिज्या आर है, बड़े वाला आर, और छोटे वाले की छोटा आर है, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई दोनों में कॉमन है, आर का वर्ग माइनस छोटे वाले आर का वर्ग हो जाएगा, और ये हमारा अल्टीमेटली आएगा पाई ब्रैकेट में आर जमा आर और आर माइनस आर, ये खोखले व्रत के लिए आ जाएगा। समझ में आए?
तो इसको हम अभी क्लियर कर रहे हैं। ये आपको मैंने शेयर कर रखी है, ये ऐप उस ऐप से है। त्रिज्या खंड के लिए सूत्र आपका पता ही है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे हैं ये आप देख रहे हैं, क्वेश्चन है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं में कितना अनुपात होगा? हाँ जी, दो वृत्तों के क्षेत्रफल में 4:9 का अनुपात है, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर है 4:9। तो क्षेत्रफल होता है पाई r² बटे पाई बड़े वाला r², ऐसे मान लो। तो पाई से पाई कट गया, r² बटे r² हमारा 4:9 है, तो r बटे r हो जाएगा वर्गमूल 4/9, अर्थात ये आ जाएगा हमारा 2/3। क्लियर है? यस सर। अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल होता है। ध्यान रखना बिल्कुल। अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है सवाल में और त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो क्षेत्रफलों के जो अनुपात दे रखा है उसका वर्गमूल कर देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको मैं फिलहाल क्लियर कर रहा हूं और आंसर हमारा 2/3 है। आंसर हमारा 2/3 से यहाँ से नहीं मिटेगा, सॉरी नहीं मिटेगा इधर से। क्लियर आल सुबंध हो, इससे क्लियर होगा। क्लियर क्लियर, अच्छा जी। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। इसमें आप 2:3 है, बी ऑप्शन सही है। आप देख सकते हैं पहले की बी ऑप्शन सही है, आंसर आ रहा होगा 1B आ रहा है, दिख रहा है? दिख गया 1B सर। हाँ जी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई वृत्त की त्रिज्या r है और एंगल थीटा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा हमारा थीटा बटे 360 गुणा पाई r²। और आप इस आंसर को देख पा रहे हैं या आप देख पा रहे हैं या ये आप देख पा रहे हैं, नीले रंग में ब्लू कलर से चलता है, ये आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन में, थीटा बटे 360 गुणा पाई r²। थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r² होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ जानते हैं? वृत्ताकार पथ कैसा होगा भाई? कैसा होगा वृत्ताकार पथ? ये ऐसा होगा, ऐसा गोल रास्ता होगा, ठीक है। एक ऐसा गोल रास्ता होगा, ठीक है। और इस पर क्या होता है, इस पर 3 दौड़ने वाले स्टार्टिंग करते हैं। एक यहाँ से एक ही जगह से स्टार्ट है, तीनों 1 2 3, 3 बंदे खड़े हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा गोलाई में है। तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लगते हैं। स्टार्टिंग शुरू करा एकदम से, पहले वाले को 1 घंटा, दूसरे वाले को 3 घंटे और तीसरे वाले को 5 घंटे। मान लो इस पॉइंट से शुरू करा, पी पॉइंट से, ठीक है, तीनों ने 1 2 3। और तो एक बात बताओ, दोबारा से फिर ये कब मिलेंगे? कोई बच्चा देगा आइडिया? टाइम कितना कितना लग रहा है? पहले वाले को लग रहा है, यानी पहले को मान लो ए बी और एक को मान लो सी, ठीक है। ए को लग रहा है 1 घंटा, बी को लग रहा है 3 घंटे और सी को लग रहे हैं 5 घंटे। तो आपने इनका एलसीएम होगा, ये दोबारा से फिर जब मिलेंगे ना तो इनका एलसीएम होगा। तो 1 3 5 का एलसीएम आएगा 15, 1 3 15 का जो एलसीएम आएगा 3 एकम 3 और 5 एकम 5, यानी 3 पंजे 15, 15 घंटे बाद ये दोबारा से मिलेंगे उसी पॉइंट पे। जिस बी पॉइंट से इन्होंने स्टार्ट किया है
तो 15 घंटे बाद ये सभी बच्चे पी पॉइंट पर मिलेंगे दौड़ने वाले। क्लियर? ये आपका पहले चैप्टर से क्वेश्चन था, इसमें दे दिया सर्कल के हिसाब से। सर इसमें 15 कोई ऑप्शन बच्चा, तो है ही नहीं। हाँ है 15 ऑप्शन क्यों नहीं है? डी ऑप्शन है, देखो ध्यान से देखो, सर डी डी ऑप्शन सर। देखो, यस सर। डी में देखो, डी में यस सर। 15 है। और आपको मैं आंसर भी चेक करा देता हूँ, आप देखेंगे आंसर इसका डी, 3 का डी। क्लियर? थर्ड का डी। क्लियर है भाई? हाँ बेटा, समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ हाँ हाँ। सर मैं फोर्थ का अभी देख रहा था। आज आज कम बच्चे जुड़े हैं, क्या शादी वादी में जा रहे हैं, लेट का रहे हैं? ये बड़ा सिस्टम गड़बड़ है भाई, ना सुबह मिल पाते ढंग से ना शाम को। हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को बोलो भाई, साथियों को, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को सुनना पड़ता है जो बच्चे क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है? पांचवें क्वेश्चन को देखना क्या स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 5 करके देखना भाई। पांचवा क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो नए और पुराने वृत्तों की परिधि में क्या अनुपात हो जाए? अगर वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दें तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों में क्या अनुपात होगा? हाँ जी, एक तो है नया वृत्त और एक पुराना वृत्त है। ठीक है? पुराने की त्रिज्या थी आर और नए की है बड़ा आर, लेकिन बड़े वाला आर जो है छोटे नए पुराने वाले की डबल है। ठीक है? तो पुराने की परिधि कितनी होगी भाई? पुराने वाले की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर। परिधि का फार्मूला यही है, क्योंकि पुराने की त्रिज्या आर है। और नए की परिधि कितनी होगी? नए की परिधि होगी कितनी होगी बेटा? 1/2। यानी 2 पाई बड़े वाला आर, यानी 2 पाई बड़े वाला का आर का मान कितना है? आर। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमने परिधियां निकाल ली है। क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दें तो नए और पुराने वृत्तों की परिधियों में क्या अनुपात होगा? यानी नए की परिधि बटे पुराने की, ये वृत्त मान के चलो पुराने की परिधि। ये अंडरस्टैंड है कि हम वृत्त के बारे में बात कर रहे हैं। नए की कितनी है? अरे 2 आर है ना, यानी 4 पाई आर होगी, यानी 4 पाई आर और ये 2 पाई आर, ये कट जाएगा तो 2:1 आएगा आंसर। 2:1 आंसर आएगा। समझ में आया भाई? कोई बच्चा ऐसा है जिसे समझ नहीं आया, बता दो भाई, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है। ठीक है? पुराने वृत्त की परिधि को डबल कर देंगे तो वो नए वृत्त की परिधि यानी आर जो है डबल आर, 2 आर हो जाएगा। तो पुराने वृत्त की परिधि तो रहेगी तुम्हारी 2 आर ही, लेकिन नए वृत्त की हो जाएगी 2 कैपिटल आर, और कैपिटल आर का मान कितना है? 2 आर। 2 आर से 2 आर को गुणा करेंगे तो 4 पाई आर हो जाएगा। फिर नए वृत्त की परिधि से पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात निकाल लेंगे, 4 पाई आर बटे 2 पाई आर, तो ये हमारा ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। क्लियर? बोलो भाई। यस सर। यस सर। चलिए अब हम अगला पेज करते हैं वाला। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या क्या रेशो आया था? हाँ भाई, क्या रेशो आया था हमारा? 2:1 आया था ना? 2:1। आप चेक कर सकते हैं, एक चेक कर सकते हैं पांचवें में बी, यानी 2:1। ठीक है? अब 7वां क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बच्चों। 7वां क्वेश्चन जरा आप ट्राई करके देखें क्या रहे हैं। ध्यान से कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ 7वें क्वेश्चन के लिए। अभी 9:16 हुए हैं आप।
हाँ प्लीज आप ट्राई करें 7वें क्वेश्चन के लिए। मेरे टेबलेट का पैटर्न भी आपको पता चल जाता है क्या है। करो बेटा। 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बात एक। त्रिज्या आधी कर दे तो पुराने और नए की, ठीक है, त्रिज्या कर दी आधी, सर त्रिज्या आधी अनुपात कर एक। देंगे। हाँ देखते हैं, देखो पहले पुराना और नया। पुराने की है आर और नए की मान लो मान लो क्या बड़ा आर है, लेकिन बड़े वाला आर जो है वो आधा हो गया, आधी कर दी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 7वां, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दें तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों में अनुपात, यानी पुरानी परिधि और बटे नई परिधि। तो पुरानी परिधि कितनी होगी, ये तो 2 पाई आर होगी, और नई परिधि कितनी होगी 2 पाई आर बटे 2। देखो ये 2 से 2 कट गया, ये पाई से पाई कट गया, ये आर से आर कट गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2:1 ही होगा इसका ये आंसर, ठीक है। सर मैंने कहा था 2:1। हाँ 2:1 होगा इसका आंसर, ये आंसर आएगा इसका। और आप चेक कर सकते हैं 2:1 फिर कौन सा ऑप्शन है, ये इसकी सर बी। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं, बी ऑप्शन है। और बी ऑप्शन हमारी 7वें की, देखना 7वें की बी आ रही है क्या, बी आ रही है, ठीक है ना। तो 7वां हमारा हो गया। हाँ जी, समझ में आया बेटा। रिकॉर्डिंग चल रही है कि पता नहीं हमारे, यस सर। रिकॉर्डिंग चल रही है क्या, देखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग चल रही हो तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट देखता हूँ रिकॉर्डिंग का ना, रिकॉर्डिंग नहीं हो तो करनी पड़ेगी, चल रही है ठीक है। उससे क्या है, बच्चों को फायदा रहता है भाई। उससे पलटे कैसे, अब आया है तो इससे हमें, हाँ वो क्वेश्चन पे 8वां 9वां, अच्छा 9वां प्रश्न करके देखना जरा। प्रश्न 9, 8वां तो 7वें की तरह, प्रश्न 9 आप करके देखें। 44 सर मीटर 2 मिनट रुको। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 44 मीटर परिधि है, आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। परिधि कितनी है, यानी सरकमफ्रेंस हमारी है 44, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर बराबर हो गया 44, और पाई का मान होता है 2 × 22/7, आर की जगह आर, ठीक है। और आप देखेंगे 22×2 = 44, ये 44 से कट जाएंगे, तो R/7 बराबर 1, इसका मतलब आर का मान आ गया 7। कितनी आ गई, 7 आ गई। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन 9 में 7 सेंटीमीटर आ रही है, यानी बी ऑप्शन आ रही है, बी ऑप्शन आ रही है। बाई चांस अधिकतर क्वेश्चन की ऑप्शन बी आ रही है, 90 का बी, आप चेक कर सकते हैं, देखिए 90 का बी, ठीक है, क्लियर।
क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों की आप प्रैक्टिस करो। ये क्षेत्रफल वाले तो मैंने वो तो करा दिया आपको। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो हमारे क्षेत्रफल से संबंधित है। प्रश्न 22। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ तक ये पेज था हमारा, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, ये क्षेत्रफल और त्रिज्या का अनुपात का क्वेश्चन आएगा जरूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जरा गौर करना इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर गौर करना। क्वेश्चन नंबर 11 गौर करना। विकर्ण 16 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। विकर्ण 16 वर्गमूल 2 है। वर्ग, वर्ग जानते हैं, वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी होती ये, है। ठीक है। अब इसका क्या कह रहा है, इसका विकर्ण 16 वर्गमूल 2 है। कितना है? वर्ग का विकर्ण 16 वर्गमूल 2 है, भुजा की लंबाई ज्ञात करो। यानी अगर इसको हम नाम दें ए, बी, सी और डी, तो ए सी की लंबाई बराबर होगी बी डी की लंबाई के बराबर, और इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। और विकर्ण किसके बराबर है? विकर्ण साफ सा नहीं बना, साफ नहीं लिखा गया, आने से लिखना। विकर्ण, विकर्ण जो है ये हमारा 11 16 वर्गमूल 2 है। तो भुजा हमने ये ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो आपका इसको इससे मिला दें तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। पाइथागोरस प्रमेय से ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और इसका वर्गमूल, यानी 2a स्क्वायर बराबर हो गया 16 वर्गमूल 2। ठीक है, ये कट गया 2 से, 16 8 वर्गमूल 2 हो गया। ठीक है, तो इसको हम करेंगे ए स्क्वायर का मान 8 वर्गमूल 2। ठीक है, वर्गमूल 2 स्क्वायर, वर्गमूल 2 स्क्वायर, वर्गमूल से वर्गमूल 2 कट गया, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ इसको ऐसे कर दूंगा, दिख नहीं रहा ना। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो वर्गमूल में ही चल रहा है, वर्गमूल 2a स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा 16 वर्गमूल 2। तो ए स्क्वायर का ए बाहर ले लेंगे, ऊपर ले लो इस चीज को, ए स्क्वायर का ए बाहर ले लेंगे और वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 16, ए का मान आ जाएगा 16। तो 11वें क्वेश्चन में आप देखेंगे इसका मान यहाँ भी बाई चांस बी ही बना है, 16। क्लियर? क्लियर है? यस। हाँ बेटा क्लियर है। चलिए मैं इसको सारे को क्लियर कर देता हूँ। देखो एक मोटी सी बात है, बिल्कुल सीधी सीधी लिख लेना। कोई भी विकर्ण होगा वर्ग का, वर्ग का विकर्ण ये होता है वर्गमूल 2 गुणा भुजा। ये फार्मूला से ध्यान रख लो, ठीक है। तो विकर्ण कितना दे रखा था? 16 वर्गमूल 2 भुजा, ये बराबर होगा वर्गमूल 2 गुणा भुजा। तो भुजा हमारी हो जाएगी, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, तो भुजा हमारी हो जाएगी 16। क्लियर भाई? अब और क्लियर हो गया? यस सर। सर ये तो आकार रूट 2 टाइम होता है वर्ग के लिए, वर्ग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 22 पर फोकस करो जरा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जरा, रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी का टाइम नोट किया जा रहा है, कौन कितनी देर रुक रहा है, सब आ रहा है। ये सब आप सोच रहे हो
कि अब तो फर्स्ट टर्म के नंबर दे दिए होंगे, सर ने कर दिया होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हम इसका इस्तेमाल सेकंड टर्म में भी करेंगे। अपने साथियों को बता देना, जो जितने पंक्चुअल हैं, ध्यान दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हम नंबर देंगे, ठीक है ना। ये मत सोचना कि सर जी रिकॉर्ड नहीं रखते, इस चीज़ का रिकॉर्ड है बाकायदा, और ये सब यूज करूंगा मैं नंबर देते समय सेकंड टर्म में भी, हाँ सर ये सही है ना। अपने वो दोस्तों को बताना, कुछ लोग ना तो 2-1 मिनट रुक लगे और भाग गए, तो उन्हें पता चल जाएगा ना जब मैं। हाँ सर ये ठीक है। हाँ, अब मुझे बताओ 22वें क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त काट लिया, तो बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखना ये स्थिति ऐसे है, मेरे ख्याल से स्थिति ऐसे है, ठीक है। इसको हमने वो नहीं करा, शेप सर्कल, एक ये है, एक ये है, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या काम करा बेटा, इसमें से हमने काम करा, क्या करा, ये वाला हिस्सा हमने काट के बाहर निकाल दिया, ये वाला हिस्सा हमने काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो ये अंदर जो गोलाई कर रहा हूँ ये हिस्सा है नहीं, खाली है ये, ठीक है, सर्कल के अंदर वाला। तो ये पूछे बचे इस भाग का हिस्सा क्षेत्रफल क्या होगा, तो बचे भाग का क्षेत्र, हाँ भाई, बड़े वाला था 10 सेंटीमीटर था, इसमें से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला घटा दिया, तो बड़े वाले का जो क्षेत्रफल है पाई 10 स्क्वायर माइनस छोटे वाले का पाई, हेलो, बात जहां हो रही है प्लीज, पाई 5 स्क्वायर, तो पाई कॉमन ले लो, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 22/7 गुना 10 है भाई, तो 10 प्लस 5, हेलो आवाज नहीं, और 10 माइनस 5, ठीक है। तो 22/7 जो हो गया वो बराबर हो गया 15 गुना 5, ये चीज हो गया। अगली लेने लो, ये 22/7 गुना 15 गुना 5, तो 22 गुना 75/7 यानी 150/7। काटना चाहे तो काट लेंगे, वरना आंसर देखिए किस फॉर्म में है, 22 वाले में, 22 वाले का आंसर अगले पेज में मिलेगा। पाई में आ रहा है, आंसर आ रहा है पाई में, तो पाई में हमारा कितना बनेगा देखना, तो 75 पाई बनेगा, ये कितना बनेगा 75 पाई, ये हो गया पाई, ये पाई हो गया ना, और ये 15, तो पाई गुणा 15 15 75 पाई हो गया यार। तो आंसर कौन सा बन रहा है, 75 पाई, सी ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन बन रहा है, सी ऑप्शन बन रहा है तुम्हारा। तो ये अभी तो हमारे वही चल रहे हैं, क्या कहते हैं, ड्रा करने वाले। ऑप्शन बन गया हमारा सी ऑप्शन हो गया। आप चेक कर सकते हो 22 की सी ऑप्शन है कि नहीं, 22 की सी ऑप्शन है। क्लियर है? यस सर। क्लियर है बेटा? अच्छा, टाइम भी हो गया है और ये क्वेश्चन सभी आपके पास हैं, ठीक है। सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करें, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़कर समझकर तसल्ली से ईमानदारी से उसका जवाब देना है, और मुझे आशा है मेरे शेर सब कुछ अच्छे से कर लेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, और ये सब रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस चीज़ से निश्चित रहो कि कुछ बच्चे कर रहे हैं, हम तो सर जी की मजबूरी में कर रहे हैं, बाकी वालों को बाद में झटका लगेगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारा सेकंड टर्म के लिए भी रिकॉर्ड मैं इसमें से रखूंगा, क्योंकि इससे पता चलता है, ये पोर्टफोलियो होता है ना, इससे पता चलता है कि कौन बच्चा रेगुलर है, कौन कैसे कर रहा है, तो ये सब पता चलता है। ये सारा रिकॉर्डिंग है, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं, कंप्यूटर में कहीं भी आई डालूंगा, सारा डिटेल वहीं आ जाएगी, ये मिटने का भी नहीं, ठीक है ना।
तो अब आप सर। और हम इस क्लास को बंद कर रहे हैं। नमस्कार। गुड नाइट आप सर। जा, नमस्ते बेटा, नमस्ते। बंद कर नमस्ते दो। सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते।